हेलो बच्चों, कैसे हो। आज 11th क्लास का हम वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग सो बोले थे कि जो भी प्रॉब्लम होगा उसको व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजेंगे, मैं उसको सॉल्व करूँगा। आज पहले उसी प्रॉब्लम को हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम जो भी पढ़ाएंगे वह एरर से ही पढ़ाएंगे। एरर्स में आपको हम जो प्रॉब्लम बताएंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बताएंगे, यानी प्रोपगेशन, यानी एरर का जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं, भागा कैसे करते हैं, और कुछ पावर, ठीक ना, कुछ पावर। तो पहले जो आप लोग प्रॉब्लम भेजे थे उसको देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए प्रॉब्लम में आपका यही था, एग्जाम्पल में इफ फोर्स, टाइम एंड लेंथ इज टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। पहले फंडामेंटल यूनिट्स कौन था? मास लेंथ टाइम। आज फंडामेंटल बोल रहा है फोर्स, टाइम और लेंथ को लीजिए। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। सबका इसी तरह से निकलेगा जी, एक हम बताए भी थे, प्रेशर। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको यही करना है कि प्रेशर हम लोग लिख करके इधर लिख देंगे फोर्स, टाइम, फोर्स का पावर x, टाइम का पावर y और लेंथ का पावर z। इसको लिख देंगे, ठीक है ना। अब दोनों तरफ हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। तो इसमें क्या करेगा तुम लोग, देखिए बताए थे कि दोनों तरफ हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, यानी P इज इक्वल टू फोर्स को F से, टाइम को T से और लेंथ को Y से। इसी को 1 मानो। अब दोनों तरफ डायमेंशन लिखिए। राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ठीक ना। तो प्रेशर का डायमेंशन आपको बताया था जी, ml-1 t के पावर -2। तो लगता है बता दिए थे जी, हमको याद आ रहा है। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो ml t के पावर -2, इसका l स्क्वायर एक कट गया, ये बताया हुआ है। चलो एक बार फिर बता दे रहे हैं। तो इधर प्रेशर हो गया, फोर्स ml t के पावर -2 x हो गया, टाइम टी वाई हो गया, और एल आपका जेड हो जाएगा, ठीक ना। अब सबको एक ब्रैकेट में करो। ml-1 टी के पावर -2, मास का पावर x, और कहीं मास नहीं ना है। उसके बाद लेंथ का पावर x प्लस जेड, टाइम का पावर -2x प्लस y हो गया। अब देखिए इक्वेट करो तो मास के पावर x, मास का पावर 1, तो इसको इक्वेटिंग बोलते हैं। इक्वेटिंग द पावर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है ना। तो ये आपका x इज इक्वल टू 1, इस सेकेंड इक्वेशन, चूंकि इसको आप फर्स्ट मान लिए हैं। x प्लस जेड इक्वल टू -1, तो यहाँ x का वैल्यू रख दो, 1 इक्वल टू -1, तो z बराबर, इसको उधर ले जाएगा तो ये हो जाएगा -2, ठीक है बाबू। थर्ड -2x प्लस वाई इक्वल टू -2, -2, x का वैल्यू कितना है 1, प्लस y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा
प्लस आ गया। कहीं छूटा ना है, देख लो एक बार। ठीक तो है जी। जेड का वैल्यू -2, तो जेड में क्या है, लेंथ है। ठीक तो है, इसका तो 0 आना चाहिए। टाइम का -2x + y और प्रेशर mLT-2। वो सॉरी, देखो यहाँ माइनस छूटल था, वही ना कर रहे थे। तो माइनस यहाँ है तो यहाँ भी माइनस होगा। अब देखो आ गया, क्लियर हो गया। तो ई आपका माइनस माइनस कैंसिल, दैट मीन्स y = क्या हो गया, 0। वही तो पकड़ा गया। अब आपका वैल्यू आ गया, पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन फर्स्ट। तो देखिए प्रेशर का यहाँ पर है P = F के पावर 1, T के पावर 0, L के पावर -2। अरेंज करके लिख दो F L-2 T के पावर 0। तो यह प्रेशर का डायमेंशन निकल गया किसके टर्म में, तो प्रेशर का डायमेंशन निकला फोर्स, टाइम और लेंथ के टर्म में। ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम था, वह चेक करने वाला दिया था तू लोग, उसको भी देखो कर देते हैं। यह प्रॉब्लम यही है, कंसिस्टेंसी चेक करता है कि यह डायमेंशनली करेक्ट है या सही। देखिए क्वेश्चन क्या था, इफ यह इंटीग्रेशन था dx = √(a² - x²) = 1/a sin इनवर्स a/x। यही था जी, देख लेना ऐसे जो भी होगा, छुटल कुछ होगा वो। वेयर क्लियर किया है कि x जो है डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन l होगा। तो dx भी डिस्टेंस है जी, छोटा डिस्टेंस, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, l। a भी डिस्टेंस है, तो इसका क्या डायमेंशन होगा, l। अब आप यहां ध्यान देना, यहां पर a² - x², रूट में a² - x²। तो यह a मान लिया जाए कि 10 cm है और ये x 2 cm है, तो 10 में से 2 घटाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा ना। इसका मतलब डिस्टेंस में से डिस्टेंस घटाइए या जोड़िए, उसका डायमेंशन क्या आएगा, डिस्टेंस ही आएगा, यानी यह स्क्वायर में होगा। ठीक ना। तो चलो यहां देखो, डायमेंशन ऑफ LHS कर दो। डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS, इंटीग्रेशन से आपका कोई लेना देना नहीं है। L ऊपर में और रूट में भी आपका L² आ गया, तो L/रूट का हटाएंगे तो L होगा, तो L के पावर 0 आ गया LHS में। अब RHS में भी देख लीजिए, RHS में देखो तो डायमेंशन ऑफ RHS 1/a sin इनवर्स a/x। तो आपको पहले बताए थे वेयर साइन इनवर्स इज डायमेंशनलेस, खत्म, डायमेंशनलेस। तो बच गया 1/a, तो 1/a क्या हुआ, 1/l बाबू, यानी l के पावर -1। तो देखो तो LHS में आपका कितना आया है, l के पावर 0, और RHS में कितना आया है, l के पावर -1। इसका मतलब है डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो इसी तरह से आपका कोई भी फार्मूला दिया हुआ है उसको चेक करेंगे। हेंस डायमेंशन ऑफ LHS नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, इसलिए यह इट इज इनकरेक्ट, यह क्या हो गया, इनकरेक्ट है। ठीक है ना।
चलो तो ये हो गया। अब आप लोगों को एक होमवर्क दे देते हैं एरर से, उसको बनाइएगा, उसका आंसर भी दे देंगे जी, ठीक है ना। मिला लीजिएगा आप लोग आंसर। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एरर करेंगे। देखो, एक डायमीटर वाला तो हम बताए थे आप लोगों को, एक और प्रॉब्लम आप लोगों को दे रहे हैं कि अपना चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन यही है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको n से डिनोट बोला है, ऑफ ग्लास इज फाउंड टू बी द वैल्यूज, देखो 1.49, 150, 152, 154 एंड 148। कैलकुलेट, फर्स्ट में वही है, द रैंडम एरर, सेकेंड में आपका है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, ठीक है। थर्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। देखिए, फर्स्ट का आंसर है, अपना राउंडिंग करके कर लीजिएगा। पहला का आंसर है 1.51, दूसरा तो सबको निकालना होगा, चेक कीजिएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर अपना थर्ड कर दे रहे हैं डायरेक्ट। दूसरा का प्रत्येक को सब निकालते चलना। थर्ड का आंसर देख लो, मीन एब्सोल्यूट एरर है 0.02। फोर्थ का आंसर है फ्रैक्शनल एरर में, देखो 0.02 प्लस माइनस कर देना, डिवाइड बाई 1.51, तो इसका आंसर आया है +-0.132, ठीक है ना। अच्छा, पांचवा परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर का है 100 से गुना कर देना, +-1.32%, यही आंसर आया जी, ठीक है। तो इसको बना लेना, बना करके मिला लेना, ठीक ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें आगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मैथमेटिकल ऑपरेशन, जोड़ घटाव गुना भाग। देखो,
कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। हमको मैक्सिमम क्या करना है, एरर को मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कोई भी मेजर्ड वैल्यू है, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया कि मेजर्ड वैल्यू ए है, इसको बोलते हैं हम लोग मेजर्ड वैल्यू, और इस पर बार दे दिए तो यह आपका रैंडम एरर माने ट्रू वैल्यू हो गया जी। ये सब याद रखिएगा। यदि इसको डेल्टा ए कर दिए तो यह आपका एब्सोल्यूट हो गया। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर हमेशा प्लस माइनस में, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। यदि ऐसे डेल्टा कर दिए तो यह आपका रिलेटिव या फ्रैक्शनल हुआ, रिलेटिव एरर। ठीक है ना, बाकी तो आपका है। तो इसमें फर्स्ट में हम लोग देखो जोड़ रहे हैं, व्हेन टू ऑब्जर्व क्वांटिटी आर एडेड, देखो ऐड कर रहे हैं, लेट x इक्वल टू ए प्लस बी। ए और बी आपका ऑब्जर्व क्वांटिटी है, वेयर ए एंड बी आर ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी। क्लियर है ना। तो इसमें क्या करेंगे, नाउ सपोज दैट प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए, चाहे बाद में कर देना, ऐसे कर दो, एंड डेल्टा बी विद द एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना। अब देखिए, तो आ गया x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा b। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, यहां a प्लस b कर दो, प्लस प्लस माइनस भी ले सकता है कॉमन, तो e होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट से जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ई आई कट गया चूंकि x बराबर मान चुके हैं, तो प्लस माइनस डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, जब दो ऑब्जर्व क्वांटिटी को हम लोग सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहां पर आपका एब्सोल्यूट एरर का 4 पॉसिबल वैल्यू आ रहा है जी। एक बार प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक बार माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक बार माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। ठीक है ना। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन एरर है, तो वह प्लस वाला है। इसका मतलब है कि दो एरर का हम सम करते हैं तो उसका एब्सोल्यूट एरर हमेशा सम होगा। ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर सच एज, देखिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कॉमा माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, 2 हो गया, फिर माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, 3 हुआ ना जी। अब कौन बचा, एक और बचेगा, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्लियर है। तो यहां 4 पॉसिबल वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं। देखिए बट मैक्सिमम
एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट एरर इज प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देयरफॉर एब्सोल्यूट एरर एक्स इज इक्वल टू प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी हमेशा दो एरर का सम करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर सम में होगा। हेंस एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए एंड बी। अब यहां देखो, अब यहां आपको हम लोग एग्जाम्पल भी देंगे, लेकिन तुरंत पहले आपको सब बता देते हैं तो सब एग्जाम्पल देते चलेंगे। यह तो आपका सम का हो गया। सब्ट्रैक्ट भी करेगा तो ही आएगा। इसका मतलब दो ऑब्जर्व क्वांटिटी को चाहे जोड़े या घटाएं, एब्सोल्यूट एरर हमेशा सम आएगा। तो सेकेंड आपका है कि व्हेन टू ऑब्जर्व क्वांटिटी आर सब्ट्रैक्टेड, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो यहां सब्ट्रैक्ट हो गया, ये तो वही रहेगा। तो देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखो। जब ये ब्रैकेट में लिखेगा तो ये तो वही रहेगा। यहां पर आप सब्ट्रैक्शन करके ऐसे कर दो, प्लस माइनस हो गया ना। तो ये प्लस माइनस है तो इसमें भी आपका माइनस करो, प्लस माइनस। तो ये माइनस रहेगा तो ये प्लट जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस, नीचे हो जाएगा प्लस। लेकिन इसका भी 4 पॉसिबल वैल्यू होगा, लेकिन सब किससे ज्यादा कौन होगा? वही प्लस वाला। इसका मतलब दो ऑब्जर्व क्वांटिटी को जोड़ो चाहे दो ऑब्जर्व क्वांटिटी को घटा, लेकिन एब्सोल्यूट एरर का सम में होगा। ठीक है, तो इतना पहले आप नोट कीजिए, इसके बाद में आगे बता रहा है। चलो देखो, हम लोग दोनों का एग्जांपल एक ही में दे दिए। कहता है वॉल्यूम ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड टू बी V1 इक्वल टू 10.2 प्लस 0.2 एक साथ ब्रैकेट में है। अब V2 आपका इतना है। तो कैलकुलेट द सम एंड डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें आपका सॉल्यूशन में यही करना है। क्योंकि हम लोग चाहे सम किए थे तो आप देखे थे कि एब्सोल्यूट एरर का समय आया था, और डिफरेंस भी किए थे तो एब्सोल्यूट एरर का समय आया था। दोनों में, सम में भी और डिफरेंस में भी। तो देखो कैसे बनाते हैं। एक्चुअल में V1 में आपका दिया हुआ है 10.2 प्लस माइनस 0.02। इसका मतलब कि यह आपका जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट से आपका पहले जो है एक्चुअल मेजरमेंट है। एक्चुअल मेजरमेंट में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो यहां ध्यान दो, यहां पर आप इसका अलग हम लोग, चूंकि जोड़ कहेगा तो इसका पहले कर लेंगे। V2 में आपका देखिए क्या दिया हुआ है। V2 में दिया हुआ है 6.4 प्लस माइनस 0.01 एन दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर कर सकते हैं वेयर डेल्टा V1 बराबर प्लस माइनस 0.02 और डेल्टा V2 बराबर, इसमें ई वाला हो जाएगा। डेल्टा मैंने एब्सोल्यूट एरर, प्लस माइनस सही है, यहाँ 0.01। तो इसका हमेशा सम होगा। तो पहले देखो, फर्स्ट में हम लोग सम कर रहे हैं, तो सम ऑफ वॉल्यूम, तो सम ऑफ वॉल्यूम में आपका होगा ई आई जोड़ दो, तो 10.2 प्लस 6.4 तो कितना आ जाएगा जी? 4 2 6 और ये हो गया 6.66 हो गया ना। लेकिन यहां तो हमेशा आपका डेल्टा भी करेगा तो हमेशा जोड़ होगा 0.02 और 0.01। तो डेल्टा भी में कितना होगा? 0.03 प्लस माइनस रहेगा अपना।
तो सम का जो आंसर लिखेगा वो भी बराबर, देखो क्या लिखेगा, 16.6 प्लस माइनस जो लिखा है सो कितना 0.03, ये आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब बी में डिफरेंस, पहले डिफरेंस कर लो, बड़ा में छोटा घटा लो, डिफरेंस इन वॉल्यूम। तो डिफरेंस इन वॉल्यूम में 10.2 घटाओ 6.4 कितना आएगा जी, ई 12 में से 4 गया 0.8, ये कितना हो गया, ये हो गया 9, तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 3। देख लो, अब इसका जो आंसर लिखेगा तो भी बराबर ई समय रहेगा, चाहे डिफरेंस करो चूंकि प्रूफ किए हैं, या सब्ट्रैक्ट करो, तो यह जो आपका वैल्यू था जोड़ने के लिए तो इसमें जोड़ दिए तो सम आ गया, इसमें से इसको घटा दिए तो डिफरेंस आ गया, लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर है, एरर ये हमेशा सम में होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखाएगा 3.8 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका डिफरेंस का आंसर आ गया। ठीक है ना, तो चलो इसको देख लो।